रहीम। इब्तिदा है उस खाले के लम यज़ल के नाम से जिसने इस कायनात को पैदा किया, और लाखों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस दुनिया के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आए। दोस्तों, आज हम फिजिक्स से हट के थोड़ा सा कुछ जनरल बात करेंगे, खासकर मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो अपना रिजल्ट ले चुके हैं, चूँकि एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में उन लोगों को कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, उनको कौन से फील्ड सेलेक्ट करने चाहिए और फ्यूचर में उन्हें कौन कौन से फील्ड्स इन एफएससी में फील्ड कौन से सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद उन्हें कौन से फील्ड होंगे जो कि उनके लिए मौजू रहेंगे। तो लेक्चर लंबा ना हो जाए, बातें ज़्यादा तफसीली ना हो जाएं, ज़्यादा तफसील में ना चले जाएं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो ये लेक्चर है ये दो हिस्सों में, ये जो मेरी बातें हैं यानी ये जो वीडियो है इसके दो हिस्से हैं। पार्ट ए के अंदर हम बात करेंगे कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को एफएससी में कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस होती है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो चॉइस होती है वो ऐसे फजूल होती है, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन ना हो। तो पार्ट बी में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फील्ड्स आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, अगर ये फील्ड ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसमें इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा। तो जी जनाब, एफएससी के बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, उसके बाद आईसीएस है, डीबीए डिप्लोमा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी तरह ह्यूमैनिटीज हैं ये, और कुछ डिप्लोमास भी हैं जो कि मैंने यहाँ इसके अंदर शामिल नहीं किए, ह्यूमैनिटीज के फील्ड्स आ जाते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एफएससी के अंदर कंपलसरी होते हैं, मसलन उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके पास इस्लामिक एजुकेशन यानी इस्लामियात कंपलसरी हो गया, और पाक स्टडी हो गया। ये और बात है कि फर्स्ट ईयर में इस्लामियात होता है, सेकंड ईयर के अंदर पाक स्टडी होता है, लेकिन बहरहाल ये दो सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट उर्दू और इंग्लिश दोनों साल में, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अलबत्ता फिर जो लोग एफएससी प्री मेडिकल करना चाहते हैं उनके तीन सब्जेक्ट उनके डोमिनेंट होते हैं। नंबर एक, उनको फिजिक्स पढ़ना होती है, केमिस्ट्री पढ़ना होती है, और तीसरे नंबर पे उनको जो है वो बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो तब ये पहला कॉम्बिनेशन कहलाता है प्री मेडिकल। दूसरा जो फील्ड है वो जो मशहूर फील्ड जो ज्यादातर जिसमें लोग चाहते हैं कि हर कोई कहता है कि बस हमें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाए, प्री मेडिकल में मिल जाए, तो वो इन फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री, उनके लिए जो है वो फिजिक्स, और उनके लिए मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी को रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट करें। अगर आप बायो में अच्छे हैं और आप मेडिकल में जाना चाहते हैं फिर भी सिलेक्ट करें। हाँ, अगर आप बायो में बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि ओपन फील्ड रखें, तो यहाँ मेरी बात नोट कीजिएगा कि ओपन फील्ड रखना है तो आप प्री मेडिकल ले लीजिए, एफएससी के बाद ट्राई कीजिए, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है ठीक है, वरना एक गैप देकर एक और ऑप्शन भी होता है कि प्री इंजीनियरिंग करने के लिए मेडिकल के लोग अगर सिर्फ एडिशनल मैथ यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथ के 2 पेपर दे दें, आप अलग से बोर्ड में पेपर दे दें, तो आपकी प्री इंजीनियरिंग काउंट हो जाती है, और इस तरह आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। आईसीएस होता है, आईसीएस और सिंपल जो प्री इंजीनियरिंग है इसमें फर्क ये होता है कि आईसीएस में केमिस्ट्री को कंप्यूटर के साथ रिप्लेस किया जाता है, मैथ होता है इसके अंदर, इसी तरह एक कॉम्बिनेशन में मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर। दूसरा इसका होता है मैथ, स्टेट और फिजिक्स, लेकिन वो बहरहाल जो आईसीएस प्योर होता है उसमें ज्यादातर फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ आ जाता है। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि केमिस्ट्री ना होने की वजह से काफी सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स होते हैं
जो इन स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हो चुके होते हैं, उन लोगों को यानी ये फील्ड्स नहीं मिलते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कौन से फील्ड है। बिजनेस के अंदर आपको डीबीए के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। डीबीए के अंदर आप अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, स्टेटिस्टिक्स भी होती है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स है और बिजनेस मैथ वगैरह वगैरह, ये आपको इसके अंदर। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी में बहुत वास्ट किस्म का बहुत ज्यादा चॉइस है। इसमें सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, इसी तरह से आपके पास इस्लामियात तख्तियारी होती है, हिस्ट्री होती है, अरबी होती है, बहरहाल एजुकेशन भी होती है। बहुत सारे फील्ड्स हैं इसमें, आप जिसमें अगर शौक रखते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये था हमारा एक प्रीव्यू कि हम किस फील्ड में जाना चाहें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना होंगे। अब अगली बात यह है कि जब स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा होता है कि मुझे एफएसई करनी है, मेडिकल करनी है, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो फील्ड्स हैं, इसके बाद आने वाले फील्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। इससे आगे मैं बताने लगा हूं कि एफएसई के बाद फील्ड्स कौन कौन से फील्ड्स में, एफएसई करने के बाद कौन सा स्टूडेंट कहां तक जा सकता है। तो पहली बात कि अगर आपके पास जो मेन है, मैं स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आप इसको नेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बताता जाता हूं। मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले एमबीबीएस कर सकते हैं, जो मशहूर 3-4 फील्ड हैं। एमबीबीएस हो गया, दूसरे नंबर पे बीएस नर्सिंग हो गया, इसी तरह से आपके पास बीडीएस हो गया, इसी तरह से आपके पास फार्मेसी फार्म डी हो गया, और इसी तरह से इसके अंदर जो होता है आपके पास डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंसेस, ये भी आपके पास बहुत अच्छा फील्ड है। बाहर के मुल्कों में इसकी बड़ी मांग है, इसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, इनके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जो कि आपको दिखाए हैं, पूरी लिस्ट है 22 फील्ड्स की। उन फील्ड को आप क्लोज ना करें, अपने आप को बंद गली में बंद ना करें। आप बेशक मेडिकल रखें, क्योंकि मेडिकल का जो मेरिट है पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से बहुत हाई जा रहा है, खासकर बहुत हाई, यानी पंजाब का 90% पे जाके क्लोज हो रहा है। इसी तरह बाहर सूबों का जो है वो 85-86 पे क्लोज हो रहा है। तो ये एक बहरहाल टफ टाइम है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फील्ड सेलेक्ट ना करें, जरूर करें, लेकिन अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये जो सारे फील्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, ये सारे फील्ड जो बता रहा हूं, ये फील्ड आपके लिए खुले हैं, किसी टाइम भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग के लिए भी इसी तरह से हमारे पास जो मेन फील्ड है इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह आजकल मटेरियल इंजीनियरिंग है। एक अहम बात, आजकल मटेरियल साइंस एंड के अंदर भी या नैनो साइंस, नैनो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी हो रही है। खासकर जीआई की जो है, GIKI यानी जो जिसको गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये करवा रहा है। तो ये बड़े इमर्जिंग फील्ड हैं, इमर्जिंग फील्ड्स हैं। इन फील्ड में भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक पूरी लिस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग में जाएं, आप बहुत सारे इंजीनियरिंग के शोबे हैं, जिस शोबे में आप जाना चाहें बिस्मिल्लाह करके चले जाएं, बट यू मस्ट बी हैव सम स्पिरिट टू गो देयर। ये नहीं कि बस घर वालों ने भेज दिया, आप फील्ड सेलेक्ट करें, अच्छा सा फील्ड। कोई भी बंदा कामयाब उस वक्त तक नहीं होता है जब तक उसका फील्ड से अपनी लगन ना हो। अपने फील्ड से उसको लगन हो तो फिर वो किसी भी फील्ड में चला जाए जो उसकी अपनी मर्जी का है, तो उसमें अंत कर देता है, वो उस फील्ड को उरूज पे ले जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉटम पे चले जाते हैं, फिर वो बॉटम लाइन का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास फील्ड्स हैं जनाब आली,
आईसीएस के बाद बहरहाल फील्ड्स काफी सारे हैं। आर्किटेक्चर है, इसी तरह से आप एनसीए में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में भी बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। बीएस आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके लिए सबसे बड़ा जो है बेस्ट फील्ड होता है। टेलीकम्युनिकेशन इन लोगों के लिए बेस्ट फील्ड होता है। लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं है इसी में जाएं, आप अपना फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। आप सिंपल ह्यूमैनिटीज वाले फील्ड में भी एफएसई में जाके बाद जा सकते हैं। अलबत्ता कम से कम आपको ये चीजें फायदा पता होना चाहिए, फायदा और नुकसान, फिर आप उसको जो भी स्टाइल हो, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें जो है लास्ट जो है ह्यूमैनिटीज के, अगर आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इसमें क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, यानी आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप सिंपल बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीएस जनरल साइंस कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीएसएस कर सकते हैं। नहीं, ये सीएसएस यानी आपने वो करना है, पहले सिंपल बीए करेंगे और उसके बाद एमए करेंगे और सीएसएस की तरफ जाएंगे। इस तरह डिप्लोमा कोर्सेज हैं बहुत सारे जो आप कर सकते हैं। इन सारे फील्ड्स के अलावा चंद एक फील्ड्स हैं जिसमें हर कोई ओपनली जा सकता है और वो आपका कैरियर बन सकता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आप आगे पढ़ाई का इतना शौक नहीं रखते, आपके एफएससी तक अच्छे मार्क्स आ गए, एफए तक अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी 10 साल और पढ़े, 5 साल और पढ़ें। आप आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन सिलेक्ट करें। कमीशन, आप एयरफोर्स में भी कमीशन पे जा सकते हैं, आप आर्मी में भी जा सकते हैं, आप नेवी के अंदर भी जा सकते हैं, और इसी तरह आपके बहुत सारे फील्ड्स खुले हैं और डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होती है। इवन कि वो लोग जो एमबीबीएस वाले हैं, इनका आर्मी का अपना एमबीबीएस के लिए भी सिलेक्शन होती है, इंजीनियरिंग के लिए अलग सिलेक्शन होती है, एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट अलग सिलेक्शन होती है। इसी तरह से फोर्सेज के लिए भी बहुत सारे फील्ड खुले हुए हैं। तो आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फोर्सेज में भी कदम रखिए जी। आपका कैरियर, आपकी 40,000 35,000 पे भी स्टार्ट हो जाती है, एजुकेशन भी आपकी, अलबत्ता उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन बहरहाल कैरियर आपका बन रहा होता है। और इसके अलावा डिप्लोमास भी बहुत सारे हैं जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, कुछ जो एफएससी के बाद जिसमें स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और वो जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें इसमें से आपको आपके फील्ड से रिलेटेड मिल जाएंगी। अपने फील्ड सेलेक्ट कीजिए, अपनी जिंदगी का मकसद सेलेक्ट कीजिए। जिंदगी बेमकसद हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर बामकसद जिंदगी हो और किसी न किसी गोल के लिए अगर आप गोल सेट कर लेंगे तो फिर आपको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अलबत्ता इसके ऊपर अनकरीब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि इंसान को जो गोल सेटिंग है वो किन किन चीजों को जहन में रख के करनी चाहिए, या उसके अलावा क्या क्या फायदे उसके होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों में से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।